आदाब, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद। इसराइल ईरान संघर्ष की आड़ में जब पूरी दुनिया का ध्यान भटका हुआ है, इसराइल गजा पर अपनी पकड़ और कस रहा है। इस भयावह दृश्य में आप देख सकते हैं कि कैसे सैकड़ों भूखे फिलिस्तीनी आटे की एक बोरी के लिए गोलियों की बौछार के बीच दौड़ रहे हैं। ये कोई फिल्म नहीं है, ये असलियत में हो रहा नरसंहार है, जिसे दुनिया खामोशी से देख रही है या शायद जानबूझकर नजरें फेर रही है। गजा का एक बेहद दिल दहलाने वाला मंजर, जैसे जानवरों को निकाला जाए और उसे बेहुरमती के साथ ले जाया जाए, वैसा इंसानों के साथ हो रहा है और बुलडोजर के आगे रख ले जाए जाते हैं शहीदों की लाशें। इस्राएली सैनिकों के एक समूह ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जबा शहर में एक फिलिस्तीनी घर पर छापा मारकर वहां के रहवासियों को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया और फिर उसी घर में जन्मदिन की पार्टी मनाई। ये हरकत न केवल अमानवीय है, बल्कि फिलिस्तीनियों के दर्द और अपमान को और गहरा कर देती है। ये बकरीद पर बकरों की कुर्बानी का मंजर नहीं है, बल्कि गजा में दरबिया चौराहे के पास हुआ एक नरसंहार है। खून, चीखें और इंसानियत की बेरहमी से कुचली गई तस्वीर। इसे त्योहार मत समझ लेना, ये जुल्म का सबसे काला चेहरा है। वहीं अल-कस्साम ब्रिगेड ने दाऊद के पत्थर अभियान श्रृंखला के तहत अल-जान्ना क्षेत्र खान यूनिस के पूर्व में दक्षिणी गजा पट्टी में दुश्मन की गाड़ियों को निशाना बनाते हुए घात लगाकर किए गए हमले का वीडियो जारी किया है। ये ऑपरेशन उन्हीं मुजाहिदीनों ने अंजाम दिया है जिन्होंने अल अबरार घात को भी अंजाम दिया था। अल-कस्साम ब्रिगेड्स ने एक दूसरा वीडियो जारी किया है, जिसमें इस्राएली टैंकों पर हमला करते हुए दिखाया गया है। घात लगाकर किया गया हमला खान यूनुस में इस्राएली सेना की सप्लाई लाइन के किनारे किया गया, जहां फिलिस्तीनी लड़ाकों ने कुछ टैंकों को तबाह कर दिया और एक दूसरे टैंक को करीब से घेर लिया। एक बिल्कुल ताज़ा वीडियो में दिख रहा है कि अल-कस्साम ब्रिगेड्स का एक मुकावमत सेनानी पूर्वी खान यूनुस में इस्राएली सैन्य वाहनों के पीछे करीब से दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। वाहन के अंदर मौजूद इस्राएली सैनिक छुप रहे हैं, डरे हुए हैं, सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। जैसे ही दुनिया का ध्यान इसराइल और ईरान के टकराव की ओर भटका हुआ है, उसी बीच तेल अवीव ने चुपचाप फिलिस्तीन के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में और जमीन हड़पने के लिए नया कानून लागू कर दिया है। पहला, इसराइल ने उन अवैध यहूदी बस्तियों को कानूनी दर्जा देना शुरू कर दिया है जिन्हें अब तक इंटरनेशनल स्तर पर भी अवैध माना जाता था। इससे सैकड़ों फिलिस्तीनी परिवारों को विस्थापन का खतरा है। दूसरा, नए नियम इस्राएली अधिकारियों को यह अनुमति देते हैं कि वह फिलिस्तीनियों की निजी जमीन को राज्य संपत्ति घोषित करके वहां यहूदी बस्तियां बसाएं। तीसरा, फिलिस्तीनी नागरिकों के पास अब न्यायालयों यानी कोर्ट्स में अपील करने के विकल्प और भी सीमित हो गए हैं, जिससे उनके पास अपने घर और जमीन बचाने का रास्ता लगभग खत्म हो रहा है। इस नए कानून का लब्बो-लुआब ये है कि वेस्ट बैंक के नक्शे को बदलकर वहां यहूदी बहुल इलाके बनाना, ताकि भविष्य में किसी स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की संभावना को खत्म किया जा सके। यह नया कानूनी हमला वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों की जमीन, पहचान और अस्तित्व पर एक और प्रहार है, और इसे उस वक्त अंजाम दिया जा रहा है जब पूरी दुनिया की नजर गजा या ईरान पर टिकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ कब्रगाह बन चुका है गजा, लेकिन लोग फिर से तिनका तिनका जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इससे ये साबित होता है कि फिलिस्तीनी अवाम के हौसले को कोई भी ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। एक इस्राएली ड्रोन हमले में 3 फिलिस्तीनी बच्चे शहीद हो गए जब वे गजा के शुजाया मोहल्ले में लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। अब कोई नहीं बचा, सब खत्म हो गया। एक टूटा हुआ बच्चा खामोशी से रुखसत हुए अपनों को अलविदा कह रहा है, जिन्हें धोखेबाज सहयूनियों के हवाई हमले ने छीन लिया। इस्राएली सेना ने गजा में मानवीय सहायता एकत्र करने पहुंचे कम से कम 15 फिलिस्तीनियों को गोली मार दी, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं।
इस तरह इसराइल का नरसंहार गजा में बदस्तूर जारी है। इसराइल के ताज़ा हमलों में गजा में कम से कम 26 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जिनमें कई राहत सामग्री लेने वाले लोग भी शामिल हैं। एक्टिविस्ट महमूद शुराब के परिवार और दोस्तों ने गजा में इस्राएली बमबारी में शहीद हुए अपने बेटे को बेहद दर्दनाक विदाई दी। गजा के शहीद हुए ये बच्चे जन्नत से नीचे देख रहे हैं, जबकि शैतान इसराइल उनका वतन तबाह करता ही जा रहा है। और जाते जाते आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते चले कि जब इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, तब भारत वो पहला देश था जिसने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। लेकिन आज की भाजपा शासित मोदी हुकूमत में वो रीढ़ की हड्डी ही नहीं जो अपनी विदेश नीति को साफ साफ रख सके। आज नरेंद्र मोदी की सूट बूट वाली सरकार विदेश नीति साफ बनाए रखने में साफ साफ विफल साबित हो रही है, और इसीलिए वो फिलिस्तीन और ईरान को लेकर ठोस रुख रख पाने में विफल है और मौत के सौदागरों के आगे नतमस्तक होती नजर आ रही है।